बोर होकर के एकदम वक्त हो गया, ऐसा समझ करके छोड़ दिया। अनेक लोगों ने छोड़ा है, ज्ञानियों ने छोड़ा है, धर्मात्माओं ने छोड़ा है, और विषय कषाई लोगों ने भी छोड़ दिया है। ज्ञानी धर्मात्मा समझदार लोगों ने तो समझपूर्वक छोड़ा है, और जो ना समझते थे उन्होंने भोग कर छोड़ दिया है, ग्रहण करके छोड़ दिया है, खा खा करके थक गए हैं, परेशान हुए हैं, पूर्व प्राप्त नहीं हुए, पूर्व में प्राप्त नहीं हुए, ऐसा मान करके तूने उनसे राग किया। हम क्यों चाहते हैं इन विषयों को, क्यों इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्यों दौड़ते हैं इनकी तरफ? क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि शायद इनको हमने पहले प्राप्त नहीं किया, पहले प्राप्त नहीं किया, पहले नहीं मिले हमारे को, ऐसा जान करके तूने उनसे राग किया। अरे नहीं, पहले सही काश मिल जाए हमारे को। अरे गहराई से विचार कर, अनेक बार ग्रहण करके छोड़ा है उनको, पहली बार प्राप्त करने की बात नहीं चल रही है। हाँ, शाम तक भूल जाता है, और कैसा आयोजन किया, क्या शादी की थी, और देखो आप क्या बाजे बजे थे, कौन कितने दिन याद रखता है? सुबह के खाए हुए, अरे साहब क्या खाना था, और फिर शाम तक क्या भूल जाते हैं क्या खाया था और क्या बना था। कितना विचार करते रहो आप, वो आए थे कि नहीं, अरे किसको याद है बतलाओ मेरे को, आपको याद है आपकी शादी में कौन कौन आए थे, क्या क्या तैयारी बनी थी? हमें अपने कार्यक्रम का पता नहीं है। कौन याद रखता है? प्राप्त करके भोगों को भोग करके भूल गया है। विषी जन ने जिन्हें भोग कर कौतूहल तज छोड़ दिया, पूर्व प्राप्त नहीं हुए मानकर तूने उनसे राग किया। क्या करना पड़ेगा? पाप के समूह बल से युक्त शत्रुओं की सेना ने जिस तरह से विजय ध्वजा को फहराया, दुराशा नष्ट किए बिना ये भव्य में शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। तुझे ऐसे ध्वजा फहरानी पड़ेगी, इच्छाओं के ऊपर इस तरह से विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, और जब तक ये दुराशा शांत नहीं होती है तब तक आज तक किसने शांति पाई है? इसके बिना तो शांति मिलती नहीं। असली शांति तो तभी मिलेगी जब इच्छाओं का शमन होगा। इच्छाओं के शमन से शांति मिलती है। इच्छाओं की पूर्ति करके शांति चाहता है, शांति तलाशता है, ये सोचता है इससे मुझे शांति मिल जाएगी, लेकिन ज्यों ज्यों कोशिश करता है त्यों त्यों उल्टी अशांति बढ़ती चली जाती है, त्यों त्यों आकुलता बढ़ती चली जाती है। आप देखिए इसका छंद का अंतिम लाइन पेज की, इस संसार में भोगों को भोग लेने के कारण कौतूहल नष्ट हो जाने से विषयी जीवों ने जिन पदार्थों को भोग कर छोड़ दिया है, क्या कह रहे हैं? इस संसार में दो कारण बतलाए। भोगों को भोग लेने के कारण कौतूहल नष्ट हो जाने से, तो एक तो भोग लिया उनको और फिर कौतूहल नष्ट हो गया। जैसे मान लो कोई भी चीज एक बार ही उसका कौतूहल रहता है, दोबारा देखने में उसका कौतूहल नष्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छी पिक्चर है और आपको बहुत कौतूहल है, नहीं ये तो देखेंगे, ये तो देखेंगे इसको, तो अब आपने उसको देख लिया, आपको कौतूहल अब खत्म हो गई, अब कोई दोबारा कह देंगे देखी हुई है, अब उसका कौतूहल खत्म हो गया। कोई चीज घर में नहीं थी, उस चीज को लाने का कौतूहल, नहीं ये चीज तो अपने यहाँ होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसा टीवी होना चाहिए, ऐसा फ्लैट होना चाहिए, इतना इंची होना चाहिए, ऐसी वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉनिक ऐसी चीज होनी चाहिए, ऑटोमेटिक सिस्टम, ये तो अपने को गजब चीज है, ये तो अपन लगा के रहेंगे, और लगा लिया और फिर 2 दिन बाद में अब ठीक है, अब कोई बात नहीं है, क्या है, अब फिर वो उसके प्रति वो नहीं रहती। फिर जिन चीजों को भोग करके ग्रहण करके अच्छे से अच्छा, मान लो आप 50,000 का बेस भी लाएंगे, आप 1.5 लाख का 2 लाख का बेस भी यदि आप लेकर के आए, तो फिर कौतूहल तज, अब ठीक है, अब वही दोबारा कैसे बन सकते? माने जिनको ग्रहण करके
त्याग करके अब देखो, अब फिर क्या करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, उसका पहन लो, इसका पहन लो। जिनको उन्होंने, जिनका स्वयं का था, उन्होंने पहन करके बोर होकर के, उदास होकर के, हताश होकर के छोड़ दिया। अब ये समझता है पूर्व प्राप्त नहीं हुए मानकर तूने उनसे राग किया। कैसी दशा है। और उदाहरण तो ऐसा दिया है इसमें, वमन करके वापस चाट लेंगे। ये सब बातें पुराणों में देखें अपन तो ये बातें उन राजाओं के लिए कही गई है। पिछले राजा ने जिस राज्य को भोग कर छोड़ दिया, अब तो आया है उसी में राज्य करने के लिए, उसे ही सुख नहीं मिला था, वही छोड़ करके चला गया। उसके द्वारा ग्रहण की गई, भोगी गई सामग्री को, भोगी गई उस भोग सामग्री को जो उसने त्याग दिया भोग करके, तो उस झूठन को ग्रहण करता है। तो जिस सामग्री को भोग रहा है, ये सामग्री तो झूठन है उसकी छोड़ी हुई है। जिस तरह से किसी की छोड़ी हुई थाली में दोबारा नहीं बैठते, उससे घृणा करते हैं, नहीं नहीं ये थाली छोड़ करके अब इसको कैसे खाएं, ये सब्जी व्यक्ति के योग्य तो काम नहीं है। तो जिस सामग्री को, जिन भोगों को, जिन पदार्थों को, जिन धन दौलत वैभव जेवर को बड़े हमारे पूर्वज भोग करके त्याग करके चले गए, छोड़ करके जाते रहे, और हम उनको, उस मकान को, उस दुकान को, उस फर्नीचर को, उस जेवर को हम उसे भोगते। कैसी दशा है। विषयाभिलाषा को त्यागे बिना काम नहीं चलेगा। कह रहे हैं संसार में भोगों को भोग लेने के कारण कौतूहल नष्ट हो जाने से विषयी जीवों ने जिन पदार्थों को भोग कर छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ देता तो कदाचित रहता कि शायद पता नहीं आनंद हो, हमने तो खाया ही नहीं, क्या पता कैसा था, खा के छोड़ दिया। तो उन पदार्थों की अभिलाषा करता है और उनमें तो ऐसा रागी हो गया है कि मानो पूर्व में तुझे कभी ये विषय नहीं मिले हो, ऐसा रागी हो गया। ऐसे झपटता है जैसे कभी मिला ही नहीं। आपका मरज है, छापते मारता है, ऐसे शब्द है चुडरमल जी के। ऐसे लाइन में खड़ा होता है रोटी लेने के लिए जैसे कभी रोटी नहीं खाई हो। क्या करे, गरम गरम बोलो, शादी गाँव में स्टॉलों पर खड़ा रहता है, मारा मारी लगी रहती है, नहीं पहले लगता है इधर से उधर से। नहीं, कैसी दशा हो गई है वास्तव में, कैसा काल आ गया है। एक वो जमाना था जब शांति से बैठ करके बहुत प्रीति पूर्वक पूछते हुए, प्रीति भोज जिसका नाम था, ग्रंथ भोज जैसा हो गया है। कितना प्रीति पूर्वक आग्रह करके, मनोहार करके कि नहीं नहीं साहब एक पीस और चलेगा, नहीं नहीं लो आप, कैसे जिमाया जाता था, खिलाया जाता था। हाँ, अब बोलो कैसा बदल गया है। उस सिस्टम की बात कर रहे हैं। कैसी लाइन लिखी है आचार्य देव ने, कब की लाइन लिखी है। अब हम तो वर्तमान समय से जोड़ते हैं उस चीज को, क्या करें। इन्होंने कब लिखी है ये लाइन, क्या तू उनमें ऐसा रागी हो गया कि मानो पूर्व में तुझे कभी ये विषय मिले ही नहीं, पूर्व में कभी जैसे डोसे खाए ही नहीं तूने, ऐसे ऐसे पूछता है क्या हो गया है तुझे, चिल्ले लेने के लिए। देखो तो सही, आप लड़ पड़ता है और दोना लेकर के खड़ा रहता है और लाइन में लगा रहता है, तो आगे बढ़ाता रहता है और वो गोलगप्पा नहीं मिलता है, हाथ नहीं आता है, लेकिन दे दो आप। क्या कैसी हालत बताते हैं भाई। वो जो जबकि 500 रुपए किलो की जो बादाम की बर्फी रखी है ना, वो पड़ी ही रहती है, वो बादाम की बर्फी पड़ी ही रहती है। बोलो आप, ऐसी हालत है। जबकि तूने इन्हें अनंत बार भोगा है, पहली बार नहीं खा रहा है, अनंत बार भोगा है, और अनंत जीवों ने भी इन्हें अनंत बार भोगा है। क्या एक खाद्य सामग्री के साथ साथ में जो अन्य उपभोग सामग्री है, समझ लो आपका जो मकान है, मान लो 150 साल पुराना मकान है आपका, 50 साल 100 साल पुराना मकान है, न मालूम कितने आए और उस मकान को अपना अपना कह करके चले गए। हमने भी पूर्व में अनेक बार भोगा है
क्योंकि यदि पुद्गल परावर्तन की दृष्टि से यदि हम बात करेंगे तो अनेक बार भोगा है हमने स्वयं ने, और हमने ही नहीं अनंत जीवों ने उसे भोग करके छोड़ दिया है। कोई नई चीज नहीं है। अरे दुनिया में पदार्थ नया आएगा कहाँ से? घूम फिर करके जो नोट आज तेरे हाथ में आए हैं, जिन नोटों को प्राप्त करके तू बहुत खुश हो रहा है, ये नोट कितनों के हाथ से निकले? किसकी हुई है ये संपत्ति, ये लक्ष्मी, ये वैभव? आज तक किसी का नहीं हो सका। आज तेरे हाथ में, कल किसी और के हाथ में, कल किसी और के हाथ में थे, फिर तेरे हाथ में आ गए, तो क्या दम है? क्या इनको प्राप्त करके प्रसन्न होता है? तो खेत खिन्न होने जैसी बात है कि ओहो, जिसे मैंने पहले छोड़ दिया था, जो त्याग दिया था, जो निकल गया था मेरे हाथ से, अनंत बार द्रव्यलिंगी बनकर के इनका त्याग किया था, अनेक बार द्रव्यलिंगी बन के त्याग किया था, और अनेक बार मृत्यु की वजह से त्याग हो गया था। पूर्व में प्राप्त की हुई, प्राप्त कर छोड़ी हुई सामग्री को पुनः प्राप्त करना, ये कहता है तो भी तुझे इनसे घृणा नहीं होती। दूसरों की तथा अपनी उच्छिष्ट, उच्छिष्ट माने उल्टी, उल्टी 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 से निकला हुआ भोजन, अपनी से भी और दूसरों की से भी उच्छिष्ट, जूठन, त्याग किया हुआ, निकाला हुआ, छोड़ा हुआ, ग्रहण कर छोड़ा हुआ। ग्रहण कर छोड़ने का मतलब क्या है? एक बार तो मुख से ग्रहण किया हमने और पेट तक चला गया और वापस निकाल दिया, ग्रहण किया और छोड़ा हुआ, उसका नाम उच्छिष्ट है। उच्छिष्ट भोजन, उच्छिष्ट भोजी, ऐसी कहानी लिखी है डॉक्टर भारत साहब ने, बड़ा गजब चिंतन दिया है उसने। चक्रवर्ती की संपदा, ऐसे कहते हैं आप क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ये तो ग्रहण की कहाँ है, तो उच्छिष्ट भोजी दशा है। जिस चक्रवर्ती सम्राट को 6 खंड की विभूति मिल गई हो, सोचो आप, 6 खंड की विभूति, लंबा चौड़ा अपार राजपाट, कौन होगा ऐसा राजा, कौन होगा ऐसा सम्राट? क्या वो बाबा समझिए कि मानो आप मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, कौन होगा ऐसा राज करने वाला? अरे मेरे पहले क्लिंटन और न मालूम कितने निकल गए छोड़ छोड़ करके इस राज्य को। और समझ लो आप, पूरे वर्तमान विश्व पर राज्य नहीं, पूरे आर्य खंड पर नहीं, 6 खंड, और न केवल आर्य और मलेच्छ खंड। आप सोचिए, विजयात पर्वत विद्याधर भी जिनके अधीन रहते हो, 32,000 राजा जिसके अधीन रहते हो, ऐसे 6 खंड की विभूति को जीत लेने के पश्चात जब वही चक्रवर्ती अपना नाम लिखने के लिए वृषभाचल पर्वत की तलहटी में पहुंचता है, तो देखता है वो समझता तो ऐसा था कि मैंने ये काम किया है। अरे क्या बात करते हैं, आनंद सुख तीर्थंकर हो चुके, तो तीर्थंकर भी बन जाएगा तो भी कोई दम नहीं है। तीर्थंकरत्व पने में दम नहीं है, अनंत सुख का उपभोग करते हैं, वो एक बात अलग है। नहीं, बाहरी वैभव, बाहरी विभूतियां, समूह शरण, देवगति के जीव आ रहे हैं, सुन रहे हैं, और कितना देखो आप 6 ऋतु एक साथ पल रही फूल रही है, बाहर में अष्टप्राति आर्य दिखाई दे रहे हैं, निष्कंटक भूमि दिखाई दे रही है, अधर आसमान के अंदर कमल के ऊपर विराजमान है। क्या दम है इन सब चीजों में? अनंते चक्रवर्ती हो चुके, अनंते, इसी 6 खंड की विभूति को भोगने वाले। इन्हीं 6 खंड को उस चक्रवर्ती ने भोगा, उसी को भरत ने, और उसी को सगर ने, उसी को मगवा चक्रवर्ती ने, आप देखो उसी को शांतिनाथ ने, और शांतिनाथ ने जिनको छाड़ दिया, कुंतनाथ ने उसी को ग्रहण कर लिया, और उसको ग्रहण किया, उसी को अरनाथ है। वे तो फिर ग्रहण करने के बाद में समझदार थे, त्याग करके निकल गए, आशा तृष्णा पर विजय प्राप्त कर ली उन्होंने। 6 खंड के अधिपति हो जाने के बावजूद भी हमारी ये तृष्णा कहाँ जाकर के समाप्त होगी? बोलो, कौन सी जगह पर? म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ते हैं पार्षद का, अपने को तो बस ये चुनाव जीत जाए, तुम्हारी तृष्णा प्रधानमंत्री बनने तक खत्म नहीं होगी, वहां भी पूरी नहीं होगी। हर व्यक्ति जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है उसको लगता है ये दशा, ये दशा। बोलो आप एमएलए हो गया तो सोचता है तो कोई ना कोई मंत्री पद तो अपने को मिलना ही चाहिए। मैं मालूम कितने लोग लाइन में लगे रहते हैं, अब फिर कोई मंत्री हो जाए तो नहीं नहीं अपने को तो
गृह मंत्री और फिर नहीं, अपन तो अब तो लाइन में लगे हैं, अपन तो मुख्यमंत्री के लिए, और अपने को तो अपना ही नंबर लगता है आपको सीधा। मोदी सोचता है मेरा नाम होगा, वो सोचता है मेरा नाम होगा, तो किसको आना है, देखो आप किसका नंबर लगता है, कहाँ तक सोचता रहता है। और फिर उसके बाद में भी क्या होगा कि तुम्हारे पहले देखो ना, आज उनको कौन याद करता है जो पहले वाले थे। आज कलाम की क्या कीमत है? पहले जितने निकल गए हैं एक एक करके, क्या हुआ? आज सामान्य नागरिक के समान हैसियत से रहते हैं, कुछ नहीं है ना, क्या है? रिटायर्ड व्यक्ति की क्या वैल्यू है? जब हाँ, कितने भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, कोई कीमत नहीं है उनकी, कुछ भी कीमत नहीं है। और पूछता कौन है उनको, और उनकी चलती कितनी है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये कह रहे हैं हाँ, उच्छिष्ट उल्टी से निकला हुआ भोजन ऐसा है। और किसका है? स्वयं का भी और दूसरों का भी। दूसरों की तथा अपनी उल्टी से निकला हुआ भोजन, उससे सबको घिन आती है। और तिरंज गति के जीव उसे भी चाट लेते हैं, कुत्ते आदि जो है ऐसे जीव, वही उसको निकाले हुए को क्या करे, क्षुधा वेदना सहन नहीं होती। तो हमारी दशा ऐसी नहीं है बिल्कुल। इन विषयों से तुझे तथा अन्य जीवों को कब शांति मिली है, ये सोच ले। इन्हीं विषयों को, इसी चीज से देखो, जिस चीज को कोई व्यक्ति बेचता है उसको दूसरा व्यक्ति खरीद लेता है। ये क्यों बेच रहा है? ये परेशान होकर के बेच रहा है, और दूसरा उसको खुशी हुई, हाँ मजा आएगा खरीद रहा हूँ। मूर्ख वो बेच रहा है, परेशान है, उसको उसमें आनंद नहीं मिला तो उसको खरीद रहा है। कभी नहीं। अतः जब तक तू अपराधों के समूह रूप प्रबल शत्रु की सेना की विजय पताका के समान इस दुष्ट आशा को नहीं जीत लेगा, यह आशा दुष्ट है, तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। क्या लाएं तेरे लिए कि तुझे शांति मिल जाए? क्या बनाएं कि तुझे शांति मिल जाए? नहीं मिलेगी। विषय और कषाय दो चीजें हैं। विषय और कषाय की ज्वालाओं में जलते हुए जीव को शांति प्राप्ति के लिए एकमात्र ज्ञान ही उपाय है। चलाई थी ऐसी लाइन, ज्ञान ही एकमात्र बुझाने में समर्थ है, ज्ञान ही एकमात्र विजय प्राप्त कराने में समर्थ है। दूसरा किसी प्रकार का कोई उपाय होता ही नहीं है। ज्ञान ही तो आशा मिटे। हाँ, इसमें लिखा है सब, छोड़ जी ने, ज्ञान ही तो आशा मिटे है, ढूंढारी शब्द है। भावार्थ देखिए इसका, आशा का परित्याग ही शांति का मूल कारण है। सुख पावे बस, ये इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो मैंने समझ लीजिए आप, दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णावश धनवान, कौन है सुख संसार में, सब जगह देखियो शांति। सारा जगत देख लिया हमने, आप क्या बात कर रहे हो साहब? हमने तो अच्छे अच्छे के घरों में देखा है, दूर से अच्छे लगते हैं, उनकी किसी के भी अंदर जाकर के देख लो आप, तो अंदर में जल रहे हैं, कषायों की ज्वालाओं में जल रहे हैं, अंदर में दावानल जल रहा है, पीड़ित है, परेशान है। अरे आपको बाहर में वैभव संपन्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर में कितनी टेंशन में जीते हैं, कितनी परेशानियों में जीते हैं, वो उनकी वही जानते हैं। और कभी कभी निकल जाती है ये बात, कोई व्यक्ति तारीफ करे तो कहता है अरे हमारी हम ही जानते हैं सर, हमारे को कितनी परेशानी है। सबके घरों की हालत है ये। आप क्या सोचते हैं कि आप ही परेशान हैं इस शरीर से? आप क्या सोचते हैं कि आप ही दुखी हैं परिवार से? हर व्यक्ति परेशान है। संसार दशा में रहते हुए कोई व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता है। मानता ही है, थोड़ी देर के लिए लगता है, फिर जंजाल लगने लगता है, परेशानी लगने लगती है। कौन सुखी है इस संसार दशा में? कौन व्यक्ति सुखी हुआ है? कौन सुखी हो सकता है? अरे 96,000 रानियों वाले छोड़ करके चले गए, क्या बोलो आप? ये इसको सुख लगता है? कहाँ आनंद है? आशा का परित्याग ही शांति का मूल कारण है। जब तक तू अपराध रूपी बैरियों की सेना की ध्वजा के समान, बैरियों की सेना की ध्वजा के समान
आशा, आशा के लिए ये विशेषण दिया है। ये आशा और इच्छाएं कैसी है? शत्रुओं के की सेना के ध्वजा के समान है। फहराती हुई तो दिख रही है, लेकिन शत्रुओं की सेना है। ध्वजा फहराई हुई दिख रही है, लहराती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अपनी नहीं है, शत्रु की है। इच्छाओं का उत्पन्न होना, इच्छाओं की वृद्धि होना, इच्छाओं की पूर्ति होना, इसमें शत्रुओं की सेना की विजय प्राप्त होना है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आप इच्छाओं की पूर्ति करके समझ रहे हैं मैं बहुत बड़ा काम कर दिया, मजा आ गया, देखो ये काम हो गया अपना। तो अरे तू क्या सोच रहा है तेरी विजय हो गई? अरे मूर्ख, तेरे शत्रु की विजय हुई है। हमें क्या लग रहा है हमारी जीत हो गई, यहाँ तो हम जीत गए। हम नहीं जीते, इच्छाएं जीत गई, शत्रु जीत गए हैं, विरोधी जीत गए हैं, दुश्मन जीत गया है। हमारी जीत कब होती? जब इच्छाओं पर विजय प्राप्त करते तो हमारी जीत होती। उसके समान, ऐसी आशाओं के समान उसका अभाव नहीं कर लेगा तब तक तुझे शांति कैसे मिलेगी? ये कहता है जब तक मैं इसका खून नहीं पी जाऊंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, जब तक मैं इसे जान से नहीं मारूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, मैं चैन की नींद नहीं सो सकता जब तक मैं इसको हरा नहीं दूं, जब तक मैं इसकी बेइज्जती नहीं कर दूं, जब तक मैं इसे अपमानित नहीं कर दूं। देखो आप, उसका तो जो होगा जब होगा तब होगा। वो तो अभी अशांत हो रहा है, अभी जल रहा है, अभी पीड़ित हो रहा है, बोलो वो तो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा न मालूम क्या होगा। तो क्या कर रहा है और क्या हो रहा है, एक बार गहराई से विचार कर। अगर आशा का अभाव नहीं कर लेगा तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। आचार्य देव तो ये कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मैं इच्छा की पूर्ति कर लूंगा तो शांति मिलेगी। जमीन आसमान का अंतर है। मतलब शांति प्राप्त करने का जो प्रयास है उस प्रयास की दिशा ही विपरीत है। आचार्य देव कह रहे हैं कि उसके अभाव से शांति मिलेगी, और ये कहता है कि नहीं नहीं ये काम पूरा करके मुझे शांति मिलेगी। तो कह रहे हैं कि यार तू पूरा करने की तरफ दौड़ रहा है, एक बार जिसने पूरा कर लिया उनको देख लेना। तू जिस पद को प्राप्त करना चाहता है जरा उस पद पे बैठे हुए व्यक्ति को देख लेना तो पता लग जाएगा तेरे को। तू यदि महापौर बनना चाहता है तो तू देख ले, रोजाना जूते चप्पलें चलती है, पर्दे से बचते रहते हैं, क्या फेंकता है, देखो आप क्या हालत रहती है। तो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, रोज देख विपक्ष वालों के आरोप लगते हैं, भागते रहते हैं, बचते रहते हैं, क्या करें, एक संकट नहीं है, कितने संकट में उनका काल व्यतीत होता है। दूर से देखने पर ही पद अच्छा लगता है, जब वो पद मिल जाता है तो उस पद पर स्थित लोगों की क्या दशा होती है कि वही जानते हैं। आसान नहीं है ये काम। यश प्रतिष्ठा इतना आसान काम नहीं है। जिस यश के पीछे, जिस प्रतिष्ठा के पीछे, जिस मान सम्मान के पीछे, जिस पदवी के पीछे तुम भाग रहे हो वो बहुत खतरनाक है। आप जब तक प्रतिष्ठित नहीं है, जब तक सम्मानित नहीं है, जब तक आपको लोग नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, आप मजे से कहीं भी उठते बैठते हैं, कहीं भी खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, कोई ऐतराज नहीं है, और थोड़े से आप विशिष्ट हो गए तो आपका लोगों के बीच में उठना बैठना मुश्किल है, जाना आना मुश्किल है। बाजार से निकलते हैं और घेर लेते हैं लोग आपको, ऐसा है। वो नायक उसको बना दिया था मुख्यमंत्री एक दिन का, है अनिल कपूर को, है ना। अब उसकी क्या दशा थी वो सब समझ लो आप। घर नहीं जा सकता वो मिल नहीं सकता वो, बोलो आप। वो है क्या नाम था, शिवाजी राव, देखा है, पता है। मैं तो औरों की बात समझ लो आप, सबकी यही हालत है। जो जितना बड़ा होता चला जाता है, सेलिब्रिटी, अब आप देख लो, आप निकल नहीं सकते, मीडिया वाले नहीं छोड़ते हैं, पब्लिक नहीं छोड़ती है, बस में खड़े हो जाओ तो लोग मोबाइल से फोटो खींचने लगते हैं, प्लेन में नहीं चढ़ सकते हैं, ऐसे भागते हैं, बचते रहते हैं। क्या क्या करें, क्या हालत है, वो कैसे जीते, ये भी कोई जीवन है उनका। अभी अमिताभ बच्चन का स्टेटमेंट था, छुट्टियां बिताने के लिए फ्री टाइम ऐसी जगह पर जाते हैं जिस जगह पर कोई नहीं पहचानता हो। क्या करें आखिर, निकल नहीं सकते, घर से नहीं उतर सकते, सड़क पर चल नहीं सकते, कैसी हालत रहती है। अब उसका एक क्रेज बना हुआ था, कौन सी बेबी पोती उसकी,
मैंने उसके वो फोटो उसकी फोटो खींचने के लिए परेशान है। मीडिया वाले चाहते हैं कि उनकी फोटो मिल जाए। ये कह रहे हैं हालत देखो, आप जिस दिशा में दौड़ रहे हो आपकी क्या हालत होने वाली है आपको पता नहीं है। आप बढ़ तो जाओगे लेकिन फिर आसान काम नहीं है। जो जितने ऊपर चढ़ते चले जाते हैं उनको, क्योंकि देखो वो तो किसी को पहचानते नहीं है और पब्लिक उन्हें सब जानती है। अब लो आप तुम ही अपने आप के बारे में सोचते रहो कि मैं बड़ा, दूसरे लोग ये देखो आप हाथ भी ऐसे करके देखो कैसे बैठा है। अब देखो आप चप्पल पहन करके नहीं जा सकते, देखो तो सही चप्पल पहन करके आगे, और हम पहन करके चले जाए तो किसी को क्या मतलब है। बोलो जैसे जैसे आप बढ़ते चलेंगे क्या वैसे वैसे आपके कपड़े, आपका रहन सहन, आप कैसे खड़े हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, आप किसके साथ में बात कर रहे हैं। आप परचूनी की दुकान पर खड़े होकर के सामान नहीं खरीद सकते, ज्यादा बड़े आदमी हो जाए तो। ये हालत है। दूर से देखने पर अच्छा लगता है, साधारण बात नहीं है, बहुत कठिन काम है। वो समझ लो आप, सारे लोग उन्हें पहचानते हैं लेकिन वो किसी को नहीं पहचानते। कैसे चले, कैसे काम कर सकते हैं। जहां देखो वही हालत खराब दिखाई देती है उनकी। ये कह रहे हैं भैया शांति नहीं मिलेगी तुझे, इनके अभाव से ही शांति होगी, इस चीज का कहीं अंत नहीं है, इन तृष्णाओं का अंत होता ही नहीं है, हुआ ही नहीं है आज तक कभी। ये तृष्णाओं के बारे में पीछे कहा था विश्वम अणुम उपमम, इतनी भयानक है, ये खतरनाक चीज है। अरे देखो आगे क्या कहते हैं, तीसरी लाइन भावार्थ की। अरे अनंत जीवों ने और तूने भी, देखो जब अनंत जीव कहते हैं ना तो इसको लगता है साहब उन्होंने किया, मैंने तो नहीं किया ना, मुझे तो नहीं मिला, क्या वो था तो क्या हुआ, मैं करूंगा, मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे भी ये पद मिलना चाहिए, मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए। अरे न मालूम ट्रॉफी मिल गई साहब, हमारे तो वर्ल्ड कप जीत लिया, न मालूम कितने जीत जीत करके चले गए क्या। और कौन सी ट्रॉफी, अभी थोड़े दिन पहले आया था वो हॉकी है, वो ट्रॉफी लाने के लिए ऑटो में बैठ करके, ये सम्मान रह गया उसका, ये रह गई उसकी कीमत है। फुटबॉल के खिलाड़ियों बोलो आप कुछ वैल्यू नहीं है, वो ट्रॉफियां आपको किसी इसके कबाड़ी के ठेले पर बिकती हुई नजर आएंगी, कौन पूछता है, अब भरी रहती है। हमने कितने मेडल जीते, कौन संभाल करके रखे और कौन लगाए, बेचबाज दिए उनको कबाड़ खाने में फेंक फाक दिए, कौन कौन उनकी धूल मिट्टी साफ करता रहे। बोलो आज इस प्रतियोगिता के अंदर हमारे को फर्स्ट प्राइज मिला है, और आज इसके अंदर मिला है, और आज इस वाद विवाद प्रतियोगिता में, और आज इसमें, और आज उसमें, क्या देना है, लेना देना है उसमें। आज इस कंपटीशन में जीत लिया और वो जीत लिया, कोई दम नहीं है। एक मिलता है तो सजा के रखता है, एक मिलता है फिर अटाले में चले जाते हैं, और क्या होता है, सबकी यही हालत दिखाई देती है। देखो ये कह रहे हैं अनंत जीवों ने और तूने भी क्या यह भोग सामग्री अनंत बार भोग के छोड़ी है, तो भी तुझे इनके सेवन से घृणा नहीं होती, फिर भी घृणा नहीं हो रही तेरे को इसके सेवन से, अनेक बार ग्रहण करके छोड़ देने के बावजूद भी तू तो इनमें ऐसा रागी हो गया है कि मानो पहले यह सामग्री कभी न मिली हो, ऐसा पागल हो रहा है, ऐसा बावड़ा हो रहा है। यह जगत की माया तो तेरी और अन्य जीवों की झूठन है, जगत की माया, तो इसका सेवन क्यों करता, यह तुझे उचित नहीं है, ये समझदार लोगों के करने के कार्य नहीं है। इसके ग्रहण करने के लिए पीछे पड़ना, पीछे दौड़ना, ये उचित नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है। इसलिए इस आशा तृष्णा को छोड़ दे, त्याग कर दे इसका। देखिए आप आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, और नई बात, आशा के वशीभूत जीव का अविवेक। अब ये अविवेक की दशा थी जो थी, विवेकी होता, समझदारी होता तो फिर बात ही क्या थी, समझ ही नहीं थी। आप पूछो उसकी क्या दशा थी, आपके सम्राट सिकंदर, आप पढ़ो हिस्ट्री जिसने पढ़ी होगी इतिहास में, है
मैंने तो पढ़ा है, नॉर्मल तो पढ़ी है, एमए में भी पढ़ा है, पूरा उसका इतिहास, क्या दशा रह गई उसकी, कहाँ से भागता हुआ निकला था वो, देश देशांतर में गमन करता हुआ, अपने देश से जिस सेना को लेकर के निकला था, सिकंदर की घटना है ईसा पूर्व लगभग 300 वर्ष पहले की, माने लगभग 2300 वर्ष पुरानी घटना की बात कर रहे हैं हम। और कितना बड़ा सम्राट, विश्व विजय का सपना देखा था उसने, विश्व विजय का सपना देखा था, विश्व विजेता नहीं था, जीत नहीं सका था। और यूनान से निकला वो विश्व विजय की तमन्ना रखता हुआ, कितनी उम्र में वो निकला, 28-29 साल की उम्र में, और निकलता निकलता 2-3 साल तक जिस सेना को लेकर के चला, मतलब महीने 2 महीने 6 महीने साल भर बाद में सब ऐसे हताश हो गए, परिवार की याद आने लगी, माता पिता की याद आने लगी, पत्नी बच्चे पीछे, वापस जाएंगे नहीं, अब नहीं चलेंगे आगे। और वो कह रहा है कि नहीं नहीं, ये और जीत लेते हैं, इतना और आगे बढ़ते हैं, इसकी तृष्णा मिट नहीं रही है, ये बढ़े चला जा रहा है। अब फिर बीमार पड़ गए हैं, फिर आधे लोग छोड़ करके चले गए हैं, सेना में बगावत चल रही है, और बढ़ते बढ़ते अंत में कैसी दशा हो गई, कुछ नहीं जीत सका, फिर अंत में उसको लौटना पड़ा। 32 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गया, मात्र 32 साल की उम्र में। हम 35 पार हो गए, समझ लो आप। और क्या उम्र थी उसकी और क्या किया था। मैंने कैसी दशा, तृष्णा मिटती नहीं है, ये और मिल जाए हमारे को, क्या होगा, जीत करके भी क्या कर लेगा। और अंत में ऐसी दशा थी उसकी, हिंदुस्तान के भी किसी कोने तक आ गया था वो, एक हिस्से तक, माने समझ लो आप, अंत में ऐसी दशा थी कि उसका जो सेनापति था, उसने जब मना कर दिया तो फिर उसकी हिम्मत टूट गई, फिर उसको लौटना ही पड़ा। अब अकेला नहीं चल सकता आगे, अब क्या करें फिर। तो अब बढ़ते बढ़ते 6 महीने खींच दिए उसने और आगे बढ़ा दिए उसने, लोगों के मना करने, सिपाहियों के मना करने के बावजूद भी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ता चला जाएगा। और आगे बढ़ता चला जाता है और पीछे से फिर विद्रोह खड़े होते चले जाते हैं। क्या कर लोगे, किसको जीत लोगे, और किसको जीतना है। दुनिया को जीतने वाले कभी विश्व विजेता नहीं हो सकते हैं, महावीर नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपने को जीत लेने वाले महावीर हो जाते हैं। दुनिया में किसको जीतोगे आप। कोई व्यक्ति कितना भी महत्वपूर्ण क्यों नहीं हो और कितना भी विशेष क्यों नहीं हो जाए, सर्वसम्मति से वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, राष्ट्रपति नहीं हो सकता, सर्वसम्मति से। ऐसा कैसे हो सकता है। दुनिया का हर व्यक्ति जिसका विद्रोह और विरोध करने वाला कोई नहीं हो, ऐसा कोई व्यक्ति तो दिखाओ हमारे को, कोई नहीं सकता, संभव ही नहीं है ये बात। अरे महात्मा गांधी जैसों के भी विरोधी थे, तभी तो 3 गोलियां मार दी। भगवान महावीर स्वामी के भी विरोधी थे, आदिनाथ स्वामी का भी विरोध करके निकल गया मारीच, उनका ही पोता। महावीर स्वामी का भी विरोध करने वाले उन्हीं के धर्म चरण में बैठे हुए लोग थे। आप कल्पना करो, ऐसे ऐसे तीर्थंकर आदि का भी विरोध करने वाले होते हैं, हम हैं कौन और क्या सोचते हैं और क्या कल्पना करते हैं। ये कह रहे हैं भैया ये अविवेक का काम है, ये अंधी दौड़ है जिस दौड़ में आप दौड़ रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते क्या होगा, ये अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती है, ये दौड़ अवश्य खत्म होती है, लेकिन कब खत्म होती है, मौत आने पर ये दौड़ अपने आप खत्म हो जाती है, उससे पहले खत्म नहीं होती। सही बात है, मैंने समझ लीजिए आप, ये निष्कर्ष स्वरूप बात है ये, जिसने अपने को पहचाना, जो अपने में लीन हो गए, जो स्वरूप गुप्त होकर के रहते हैं, वे वास्तव में सुखी होते हैं। कहाँ रहते हैं मुनिराज, कहाँ रहते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं। बाहर में अपने को लगे कि अरे साहब मुनिराज कहाँ रह रहे हैं, कि आप पास में बॉम्बे रह रहे हैं, कि यहाँ रह रहे हैं, कि इस जगह पर हैं, कि नशिया में है, इस मंदिर में है, इस मठ में है, इस क्षेत्र में है, इस जंगल में है, इस गिरी चंद्रा में है, इस गुफा में है, पहाड़ पर है, नहीं कहीं नहीं है। चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, बोलो भजन की पंक्तियां हैं ये सब। चैतन्य गुफा में रहते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं। ये बाहर में क्या दम है, बाहर में तो कहीं भी रहो ना,
नगर में भी आते हो चाहे नगर के बाहर रहते हो, किसी भी क्षेत्र में रहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर में रहते हैं। ये विवेकी जीवों का काम है। और अविवेकी जीव आज यहाँ तो कल वहां तो कल तो वहां, बस दौड़ते रहो, विजय प्राप्त करते रहो। देखो आशा के वशीभूत जीव का अविवेक प्रदर्शित करते हैं यहाँ। तो आशा को नहीं छोड़ता हुआ और क्या क्या करना चाहता है, ये बात आगामी चंद में कहते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या करना चाहता है, बोलो। क्रोध आदि से महापीड़ित होता हुआ, और नीचे बात कही है, दुर्लभ सर्प के समान प्राण, मालूम क्या क्या चर्चाएं आगे विस्तार से अपन चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अपन तो अपनी ही बात करो ना, अपनी बात सोचो ना, हम क्या क्या नहीं पूछते, हम क्या क्या नहीं चाहते। आप आज ये डिसीजन लेकर के नहीं बता सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहते हैं। आप एक लिस्ट बना लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लिस्ट जो आज आप बना रहे हैं, इसके बाद में इस लिस्ट में कुछ भी जोड़ने की परमिशन नहीं होगी। बनाओ आप लिस्ट, आप क्या क्या चाहते हैं, जितनी इच्छाएं हैं आपकी, इतनी तमन्ना है, जो कुछ भी चाहते हैं बनाओ। जितना आपको 24 घंटे का टाइम देते हैं, खुद सोच करके लिख लो, ऐसा भी और ऐसा भी और ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना क्या है बस फिर आप कहेंगे कि आज तो लड्डू तो लिखा ही नहीं था ऐसा काम नहीं चलेगा। लिख लो आप, चलो मैंने कह दिया, लड्डू भी लिख लेना, गुलाब जामुन भी लिख लेना, बर्फी भी लिख लेना, हलवा भी लिख लेना है, जो कुछ आपको लिखना हो, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, पद प्रतिष्ठा, जाना आना, घूमना फिरना, जो जो आप लिखना चाहते हो सब लिख लो आपको। लेकिन उसके अलावा फिर और कोई बात मत करना, होता ही नहीं है वैसा वैसा। अनगिनत है इच्छाएं। आज आपको ऐसा लग रहा है कि बस इसके अलावा नहीं चाहिए, लेकिन कल स्थिति बदल जाएगी। पानी तो भूल ही गए वो कौन याद करे, पानी कौन याद रखेगा। कितने कपड़े चाहिए, कितने गहने चाहिए, कितने जेवर चाहिए, कितने मकान चाहिए, कितने कमरे चाहिए, कितनी गाड़ियां चाहिए, कितने नौकर चाहिए, सोच लो आप। अरे 24 नहीं, अनगिनत है। उन अनगिनत को 24 में बांटा है, बांट करके बतलाया है। 24 परिग्रह जो बतलाए हैं आचार्यों ने, और 24 कहाँ, 14 तो अंतरंग है उसमें। बहिरंग परिग्रह तो 10 ही है। सोच लो आपको क्या चाहिए, गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए, नहीं कितने सिलेंडर रखने हैं आपको, और फिर वो पाइपलाइन डल रही है गैस वाली क्या। और सोच लो आप, आज यदि आपको ये मोबाइल चाहिए तो कल 3G इसके चल रहा है, फिर ये चल रहा है, फिर नया आ गया, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। आपको क्या चाहिए, क्या अभी तो हम बता ही नहीं सकते आगे क्या चाहिए होगा, आगे कौन सा जमाना आने वाला है। आज के 10 साल पहले यदि आपसे पूछते तो आपके लिस्ट में मोबाइल भी नहीं था। अब बोलो आप, अब क्या करें। ऐसी ऐसी नई नई गाड़ियां, ऐसी ऐसी फैसिलिटी वाली, नहीं बिना गियर की स्पीड कंट्रोल अपने आप ही है, और इससे चलेगी, ऑटोमेटिक चलेगी, फीड कर दो आप उसके अंदर नक्शा। विदेशों में तो चलती है कई इस तरह की, बोलो आप नक्शा रहता है उसके अंदर, आप नक्शे के अंदर फीड कर दिया आपने है, तो आपको अपने आप उस रूट पर अपने आप ही चलती रहेगी बिना स्टीयरिंग। आप अपना काम करते रहो, खाते पीते रहो, चेस खेलते रहो बैठे बैठे, वो गाड़ी अपने आप उस जगह जाकर के रुकेगी अपने आप ही ऑटोमेटिक। अबे उसमें भी अभी कल जापान में 10 गाड़ियां एक साथ भिड़ गई 20 गाड़ियां एक साथ भिड़ गई है, कितने करोड़ों का है। तो वहां भी एक्सीडेंट होते ही, थोड़ी सी आसाम एक भिड़ती है, 20 भिड़ती है, वहां ऐसे होते हैं एक्सीडेंट। अपने यहाँ से एक आधी टकराती है कभी कभी, वहां जब एक्सीडेंट होते हैं 20, क्योंकि सब आउट ऑफ कंट्रोल चलती है, स्पीड सबकी ऐसी चलती है बिल्कुल ऑटोमेटिक, सड़कें ऐसी होती है, और 120 150 से नीचे उतरती ही नहीं है गाड़ियां। तो फिर एक यदि बिगड़ गई मान लो, तो फिर उसके पीछे आने वाली सब झटके थे। ऐसा ही होता है। ये कह रहे हैं तू क्या चाहता है, क्या क्या चाहता है। अब देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ भी, आचार्य देव का प्रश्न है, और मुझसे तो प्रश्न कर ही रहे हैं, आप सबसे प्रश्न कर रहे हैं।
क्या प्रश्न कर रहे हैं आचार्य देव? तू आशा को नहीं छोड़ता हुआ, इच्छाएं नहीं छोड़ता हुआ क्या क्या करना चाहता है? तू बता क्या क्या करना चाहता है, बोल। 5 चीजें, 25 चीजें, कितने वरदान चाहिए बोल। जो चाहेगा, जो जो तू लिस्ट में लिख देगा सब मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद में कुछ मांगेगा तो कुछ नहीं मिल पाएगा। बोल क्या चाहिए? भोगने की भी तो ताकत चाहिए। ये बात आगामी जन्म में कहते हैं, अपन कल इस बात का आगे विस्तार से गुरु दर्शन